आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज बॉन्ड लेंथ। तो पहले एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम ए, और मेरे पास ये एक दूसरा क्लोरीन एटम है बी। हम लोग जानते हैं क्लोरीन एटम आपस में कंबाइन करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, जब ये दोनों क्लोरीन एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो इस तरह से हमको एक क्लोरीन ए और क्लोरीन बी के बीच में कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये इनका न्यूक्लियस, इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस अगर हम एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से पता करते हैं तो इट इज फाउंड टू बी 198 पिकोमीटर। अब देखिए डेफिनेशन पे पहुंचते हैं। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को हम एवरेज डिस्टेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि एटम अपनी जगह पर वाइब्रेशन करता है, आगे पीछे होता है, तो हमने इसीलिए इक्विलिब्रियम टर्म यहां पर यूज किया है। अब ये जो मेरे पास बॉन्ड लेंथ आई है, ये बॉन्ड लेंथ, इस बॉन्ड लेंथ का अगर मैं हाफ कर दूं, हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो मेरे को यहां मिल जाती है कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस की डेफिनेशन बन जाती है यहां पर कि इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। लेकिन हमारे पास एक और रेडियस आती है जिसे हम कहते हैं वांडरवाल रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वांडरवाल रेडियस क्या है? तो देखिए, वांडरवाल रेडियस को हम लोग समझते हैं। मेरे पास ये एक क्लोरीन एटम है, क्लोरीन ए, ये एक दूसरा क्लोरीन एटम है, क्लोरीन बी, और ये आपस में जुड़कर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ये है क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है। ऐसा ही मेरे पास एक दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है। देखिए, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन एटम ए, क्लोरीन एटम बी, और यहां पर ये मैंने बना दिया, दिस इज एक दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब देखना, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल मान के चलिए 1 है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल मान के चलिए 2 है। अब इन दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल के जो दो नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं, मतलब इस मॉलिक्यूल का ये वाला क्लोरीन और इस वाले मॉलिक्यूल का ये वाला क्लोरीन, आपस में बॉन्डेड तो नहीं है। इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो ये डिस्टेंस आती है 360 पिकोमीटर। और इस 360 पिकोमीटर का अगर मैं हाफ कर दूं तो ऑलमोस्ट यहां पर आता है ये, और ये आता है 180 पिकोमीटर। तो दैट हाफ ऑफ दी दिस 360 पिकोमीटर, दिस इज कॉल्ड वांडरवाल रेडियस। याद रखिएगा, वांडरवाल रेडियस कोवलेंट रेडियस से हमेशा बड़ी होती है। मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस वांडरवाल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियस। ठीक है, थैंक यू।